हेलो, दिस इज इनकमिशा एंड यू आर वाचिंग इनकमिशा क्लासेस। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है इसे बताएंगे। जैसे कोई भी वर्ब थ्योरी ले लीजिए, वर्ब थ्योरी को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, लेकिन यह कभी वर्ब की तरह यूज होता है तो कभी एडजेक्टिव की तरह। और इसी को समझना है कि कब हम इसे वर्ब की तरह यूज़ करेंगे और कब एडजेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे, सेंटेंस क्या होगा, सिचुएशन क्या होगा, इन सब चीज़ों को भी सीखेंगे। साथ में आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बता चुके थे, लेकिन कई सेंटेंस ऐसे होते हैं कि आप ये सोच नहीं पाएंगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का वर्ब यूज होगा या पास्ट पार्टिसिपल का। इसीलिए हम दोनों को मिक्स करके ही बता रहे हैं कि आप कहीं पर कोई डाउट नहीं रह जाए आपको। उसके बाद क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। अब क्या है कि कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाएंगे कि ये समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होगा, या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा, या फिर पास्ट पार्टिसिपल के वर्ब का यूज होगा। ये समझ में कभी कभी नहीं आता है, क्योंकि कुछ ऐसा सेंटेंस ही आ जाता है जिसे हमें डीपली समझना होगा। हम इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर इन सब का यूज़ कैसे होगा। सेंटेंस देख सकते हैं कि इन सभी को चिढ़ा हुआ, थका हुआ, गिरा हुआ, फटा हुआ, जला हुआ, टूटा हुआ, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल का ही यूज हो। इसमें हो सकता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हो सकता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हो, या फिर हो सकता है कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज हो। इन सभी को चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम एडजेक्टिव की तरह कैसे करते हैं। एडजेक्टिव की तरह कैसे करते हैं, सेंटेंस कैसा होगा। मान लीजिए कि अगर कोई बोलता है, अगर कोई कहता है कि वह चिढ़ा हुआ है। चिढ़ा हुआ का मतलब क्या है, जैसे वह नाराज है, वह खफा है, किसी बात से कोई चिढ़ा हुआ है, गुस्साया हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे। यहाँ पर ये वर्ब थ्योरी है और एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। वर्ब थ्योरी है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। जैसे ही इज़ अनॉयड, वह चिढ़ा हुआ है। अगर मान लीजिए आपको समझाने के लिए लिखते हैं वह चिढ़ा हुआ है, वह चिढ़ा हुआ है का मतलब है कि वह नाराज है। चलिए, शी इज़ टायर्ड, वह थकी हुई है। मान लीजिए कोई बहुत काम करके चल के थकी हुई है। उसी तरीके से देखेंगे द पेज इज टॉर्न, ये सब वर्ब थ्योरी है। टॉर्न का मतलब है जैसे टीयर मीन्स फाड़ना होता है, लेकिन टॉर्न का मतलब फटा हुआ। तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ पर फटा हुआ। अब ये इंग्लिश बोलने में लिखने में बिल्कुल आसान हो जाता है। मान लीजिए कोई भी पेज है, फटा हुआ है, हम बोल सकते हैं द पेज इज टॉर्न। या फिर अगर ये बोलना है कि इस पुस्तक की एक पेज फटी हुई है, तो अ पेज ऑफ दिस बुक इज टॉर्न बोल सकते हैं। मान लीजिए हम बोलते हैं द वुड इज बर्न, का मतलब ही है कि जला हुआ या जली हुई, जो बोलना है बोल सकते हैं। नेक्स्ट है द मिरर इज ब्रोकन, आईना फूटी हुई है, टूटी हुई है। तो इस कंडीशन में हम ब्रोकन का यूज करेंगे और मीनिंग होगा टूटी हुई। तो हम किसी भी वर्ब थ्योरी को एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट करते चलना है, स्क्रीनशॉट करते चलेंगे ताकि बाद में इसको ठीक से आप समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ बोलते हैं शी इज मैरिड, मैरी में शादी करना होता है, लेकिन मैरिड मीन्स शादीशुदा हो जाएगा। हम किसी को बोल सकते हैं कि वह शादीशुदा है, तो कैसे बोलेंगे, शादीशुदा है। शी इज मैरिड, वह शादीशुदा है। मान लीजिए हम बोलते हैं कि आई एम एजुकेटेड, का मतलब है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, या फिर शिक्षित हूँ। या फिर हम बोलते हैं यहाँ पर अ पेन इज फॉलिंग, गिरा हुआ है, पेन गिरा हुआ है। और इसमें आप क्या सीख रहे हैं, मतलब ये है कि वर्ब थ्योरी को हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। हिज कैरियर इज स्पॉइल्ड का मतलब है कि बर्बाद है। मान लीजिए कि किसी का कैरियर बर्बाद हो चुका है, बर्बाद है, तो हम बोलेंगे हिज कैरियर इज स्पॉइल्ड। द फूड इज ईटन, मान लीजिए कि फूड है, खाया हुआ है, तो हम लोग बोलते हैं कि जूठा फूड है, खाया हुआ है। तो हम किसी भी वर्ब थ्योरी को एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं और वो कहलाएगा पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन बात यह है कि पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल
अगर हिंदी सेंटेंस को देखा जाए तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ की जाए या प्रेजेंट पार्टिसिपल। मान लीजिए हम बोलते हैं, यहाँ पर देखते हैं सेंटेंस को एक एक करके देखते हैं। जैसे एवरीथिंग इज स्कैटर्ड का मतलब है हर कुछ बिखरा हुआ है। मान लीजिए हम लिखते भी हैं तो बिखरा हुआ है, बिखरा हुआ है, हर कुछ बिखरा हुआ है। लेकिन अगर इसका हिंदी देखें कि अ मंकी इज हैंगिंग फ्रॉम द ट्री, एक बंदर है जो पेड़ से लटका हुआ है, तो इसे भी देखेंगे कि देखिए लटका हुआ, हम अंतर समझाएंगे, लटका हुआ है। दोनों को देखें कि बिखरा हुआ है, लटका हुआ है, दोनों को अगर देखें तो लगेगा, सोचने में लगेगा कि हम यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करें या फिर पास्ट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है कि वर्ब में आईएनजी लगाना, वर्ब में आईएनजी लगा करके यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों में अंतर क्या है? देखिए बिखरा हुआ है का मतलब है कि बिखरने का काम कुछ देर पहले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन लटका हुआ है तो लटकने का काम अभी भी जारी है। तो जब कोई काम जारी है तो उस कंडीशन में वर्ब में आईएनजी लगा करके आप उससे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। और कई सेंटेंस के जरिए हम देखेंगे, जैसे अ चाइल्ड इज स्लीपिंग इन दैट रूम, एक बच्चा उस रूम में सोया हुआ है। इसका मीनिंग हुआ सोया हुआ, और इसका मतलब ये है कि बच्चा सो रहा है, अभी जारी है, एक्शन जारी है। तो जब एक्शन जारी होगा तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। जब एक्शन कुछ समय पहले ही पास्ट में बिल्कुल समाप्त हो चुका है और उससे अवस्था का बोध होता है। अगर कोई बच्चा सो रहा है, इससे एक्शन का बोध होता है। अगर कोई काम पहले हो चुका है तो उससे अवस्था का बोध होता है। मान लीजिए बिखरा हुआ है, कोई भी सामान बिखरा हुआ है तो उससे अवस्था का बोध होता है। द फॉरेस्ट इज बर्निंग, अगर आपको कहना है कि जंगल में आग लगी हुई है, अगर बोलना है कि आग लगी हुई है तो आप क्या बोलेंगे? इसके लिए कुछ तो करना है नहीं। वहाँ पर क्या है कि आग लगी हुई है का मतलब अभी भी जल रही है, जंगल अभी भी जल रही है, तो द फॉरेस्ट इज बर्निंग ऐसे बोलेंगे। कुछ कॉमन सेंस का यूज तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ही इज लाइंग ऑन द बेड का मतलब है कि वह लेटा हुआ है। कोई व्यक्ति है जो बेड पर लेटा हुआ है, इसका मतलब है कि अभी भी एक्शन जारी है। तो एक्शन जारी है तो हम आईएनजी का यूज करेंगे। मान लीजिए बोलते हैं कि शी इज सिटिंग इन द कॉर्नर, शी इज सिटिंग इन द कॉर्नर का मतलब है कि बैठी हुई है, बैठी हुई है का मतलब एक्शन जारी है, बैठने का एक्शन जारी है। इस तरह के सेंटेंस में कंफ्यूजन का आना स्वाभाविक है और इसलिए पूरे डिटेल में सही से समझना है। हम देखते हैं यहाँ पर कि शी इज मैरिड, वह शादीशुदा है, और शी हैज़ गॉट मैरिड। इन दोनों सेंटेंस में क्या अंतर हो सकता है? इसलिए कहते हैं कि बिल्कुल डिटेल में पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन उस पर इंटेंसिव स्टडी होनी चाहिए। तो शी इज मैरिड का मतलब वह शादीशुदा है, तो इसका मतलब है जो पहला सेंटेंस शी इज मैरिड, इसका मतलब हुआ कि वह पहले से ही शादीशुदा है, पास्ट में उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन शी हैज गॉट मैरिड, गॉट यहाँ पर वर्ब 3 है, ये भी वर्ब 3 है, लेकिन ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मैरिड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये वर्ब 3 का काम कर रहा है मुख्य रूप से। तो शी हैज गॉट मैरिड का मतलब है कि उसने शादी कर ली है। दोनों का मतलब अलग अलग है कि वह शादीशुदा है, और इसका मतलब हुआ कि उसने शादी कर ली है, अंतर है। यहाँ पर देखेंगे द पेन इज ब्रोकन, पेन इज ब्रोकन, कलम टूटी हुई है। कब टूटी ये आपको पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है कलम कब टूटी। द पेन इज ब्रोकन, कलम टूटी हुई है, लेकिन द पेन हैज गॉट ब्रोकन, अभी आपके पास जो कलम है वो टूट गई है, आपने नहीं तोड़ा है, लेकिन कलम खुद टूट गई है, गिर गई या किसी वजह से कलम टूट गई है। उसके बाद द पेन हैज बीन ब्रोकन, कलम को तोड़ दी गई है। यहाँ पर हैज गॉट ब्रोकन का मतलब पेन जो है खुद टूट गई है, लेकिन द पेन हैज बीन ब्रोकन, कलम को तोड़ दी गई है। इन तीनों में देखेंगे ये सब पास्ट पार्टिसिपल का ही यूज हुआ है, लेकिन सिचुएशन अलग है और इसलिए अलग अलग तरीके से यूज किया गया है। इसी चीज़ को दिमाग में रखना है, थोड़ा सा डीपली समझना है। इससे आप स्क्रीनशॉट करते चलेंगे, जो भी दिक्कत होगा बाद में समझेंगे, वीडियो को फिर से देखेंगे, और फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और ठीक से समझने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे ही हैज स्लेप्ट, वह सो चुका है,
वह सो चुका है। हम लिखते हैं यहाँ पर सो चुका है, क्या मीनिंग होगा? और यहाँ पर देखेंगे ही स्लीपिंग का मतलब है कि सोया हुआ है। इसी चीज़ को समझना है क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का भी यूज कर रहे हैं। तो ही हैज स्लीप का मतलब है कि उसका सोना खत्म हो गया। वह सो रहा था लेकिन अभी नहीं सो रहा है, वह सोने का काम खत्म कर लिया है। लेकिन जब बोलते हैं ही इज स्लीपिंग तो वह सोया हुआ है, ये दिमाग में रखेंगे कि अभी कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट है द हैंकी इज हैंग्ड। कोई रुमाल है और वो लटका हुआ है, पास्ट में कुछ समय पहले से ही वो लटका हुआ है या फिर उसे लटका दिया गया है। अवस्था क्या है? हम इसके जरिए यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल के जरिए हैंकी की अवस्था की बात कर रहे हैं कि वो अभी लटका हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम जो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो बताना चाह रहे हैं कि लटक रहा है। दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों में कोई अधिक अंतर नहीं है, लेकिन हम इसके जरिए कहना चाह रहे हैं क्योंकि हम जैसा बोलते हैं हिंदी में उस प्रकार इंग्लिश में लिख सकते हैं। द हैंकी इज हैंगिंग का मतलब है कि अभी भी लटक रहा है, और ये द हैंकी इज हैंग्ड का मतलब है कि उसे वो भी लटका हुआ है, लटका दिया गया है। दोनों मीनिंग उसका होगा, लेकिन ये सब पास्ट में हुआ है। प्रेजेंट में एक्सप्रेस करने के लिए हम बोल सकते हैं द हैंकी हैज बीन हैंग्ड। इसका मतलब वर्तमान में उसे लटका दिया गया है। नेक्स्ट है द हैंकी हैज बीन हैंगिंग, और इसका मतलब है कि काफी समय से रुमाल लटक रहा है। तो जैसे हैज बीन प्लस हैंगिंग का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, तो इसका मीनिंग होगा कि है कि काफी समय से लटक रहा है। और बिल्कुल समझ में आ गया, आप बिल्कुल समझ चुके हैं आप पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। वह सुबह से सोया हुआ है, बिल्कुल सिंपल है, वह सुबह से सोया हुआ है। ये आसान है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई वह सुबह से सोया हुआ है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा, पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा। थोड़ी सी दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अगर आपका टेंस पहले से क्लियर है तो इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं, और नहीं तो गलती तो होगी। उम्मीद है कि गलत हो जाएगी, लेकिन टेंस क्लियर है तो इसमें क्लियर ये करेक्ट होगा ही। तो वह सुबह से सोया हुआ है का मतलब है कि एक्शन जारी है, और पास्ट में कार्य स्टार्ट हुई थी और अभी भी कार्य एक्शन जारी है। तो हम आपको हिंट्स दे दिए हैं, देखते हैं कि आप इसका क्या आंसर लिखते हैं। आपका आंसर देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम आपका हर एक कमेंट को पढ़ते हैं और यथासंभव हम बताते भी हैं कि आपका आंसर सही है फिर गलत है, तो और आपका नाम तक याद रखते हैं। तो हमेशा एक दूसरे को पहचाने, इसलिए ज़रूरी है कि आप ज़रूर कमेंट करें ताकि हम आपको याद रख सकें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, इस वीडियो को शेयर करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।